तुम लोग क्या कर रहे हो ये? बेगम ये लीजिए समोसे खाएं, आपकी चाय भी देखिए, चाय पिए और लुत्फ अंदोज हो जाए। अस्सलामुअलैकुम बेस्टीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जलेबियों से, जो कि हम सबकी बहुत फेवरेट हैं। किस किस को जलेबियाँ पसंद है मुझे बताएं। तो आज हारिस का दिल चाह रहा था दूध जलेबी खाने का, तो हारिस गए और नीचे से जलेबियाँ लिए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, हम जिस एरिया में रहते हैं वो थोड़ा लोकल एरिया है, वहाँ पे सब जो है इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली ये सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सारी जो शॉप्स हैं ना इस तरह की हैं जहाँ पे समोसे जलेबियाँ आराम से मिल जाते हैं। तो इस बात की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हमारा जब दिल चाहता है हम नीचे जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले आते हैं। तो बस यहाँ पे हमने जलेबियाँ निकाली हैं बोल में। अब मैं दूध कर रही हूँ थोड़ा सा नीम गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी क्योंकि फ़ौरन खानी थी। और बस अब जलेबियों में मैं दूध डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। कुछ लोगों को क्रंची पसंद है, कुछ लोगों को सॉफ़्ट पसंद है, तो मैं ढक के रख दूँगी ताकि थोड़ी सॉफ़्ट हो जाए, फिर हम खाएँगे। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये मछली की आँख आपको देख रही है बहुत गौर से और बोल रही है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बनाएंगे रात के खाने में फ़िश। तो यहाँ पे मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखी है और यहाँ मैं निकाली थी मौसम्बी और ये मुझसे गिरने वाली थी क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं ये काम कर रही थी। तो बस अब मैं इसको कट कर दूँगी मौसम्बियों को और उसमें डाल दूँगी सॉल्ट। तो सबसे पहले हम मौसम्बीज़ खाएँगे और उसके बाद हम खाएँगे दूध जलेबी। और यहाँ आ गए थे रैयान और यहाँ पे टच करके देख रहे थे और फिर उन्होंने टेस्ट भी करा। आजकल इसी तरह की हरकतें करने लगे हैं प्यारी प्यारी सी। और बस अब मैं लेके जा रही हूँ जलेबियाँ। और ये देखें, ये मेरी जो दोनों बच्चे हैं ना, ये बीच बीच में साइकिल, कार, हर चीज़ रख देते हैं और मुझे फिर इतनी मुश्किल होती है जाने में। इतनी दफ़ा मैं और हारिस तो गिरते गिरते बचे। तो बस ये तो हर घर की कहानी है जिस घर में बच्चे होंगे। और बस यहाँ पे मैंने हारिस के सामने प्लेट रख दी। मैंने बोला आप भी बच्चे से कम नहीं है, आप भी गिराएंगे, आप रखें। और ये देखें वही हुआ, हारिस ने खाते खाते गिराया। तो मैंने बोला चलें अच्छी बात है, मैंने पहले ही सेफ साइड के लिए प्लेट रख दी थी। और हारिस को भी बहुत मज़ा आया खाने में, मुझे भी। और रैयान खाने पीने का बहुत चोर है गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इन्हें खाना खिलाना ना मतलब ऊँट को रिक्शे में बिठाने वाला काम है। ये एग्जाम्पल सूट करती है बिल्कुल। बहुत मुश्किल है यार खाना खिलाना बच्चों को। अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक हो तो मुझे ही बताइएगा, पर हर बच्चे का यही हाल है, बहुत मुश्किल होता है हर बच्चे को खाना खिलाना। हर मदर्स मुझसे एग्री करेंगी। और यहाँ पर आ गया है नेक्स्ट डे, आ गया ही नहीं हो गया है नेक्स्ट डे। और यहाँ पे ये देखिए हमारे रूम की कुछ ये हालत हुई थी। मैं अपना क्लोज़ेट सही कर रही थी, ये सारे कपड़े वपड़े निकाल के सब सेट कर रही थी और मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो वो भी सब मुझे अपनी अलमारी में रखना था, क्लीनिंग श्लीनिंग करनी थी। और सोने पे सुहागा, बच्चों ने सारे टॉय जो बास्केट थी उन्होंने पूरे रूम में फैला दी थी। उफ, बहुत मुश्किल से सब मैंने क्लीनिंग श्लीनिंग करी है। और ये मैं आपको अलमारी दिखा रही थी अपनी कि इनका हाल भी बहुत बुरा हुआ है। मुझे क्या करना था, मुझे जो सर्दियों वाले कपड़े थे ऊपर हैंग करने थे और ये सारे जो समर वाले क्लोथ्स थे, शलवार कमीज़ वगैरह, लॉन के कपड़े, वो सब मुझे तय करके वापस नीचे रखने थे। तो बस यहाँ पे मैं अब अपने काम में लग जाऊँगी। और यहाँ पे वैक्यूम की हालत जो है ना, हाल से बेहाल कर दी ज़ुहान ने और रैयान ने, दोनों ने मिलके उसके 3-4 पीस कर दिए थे। तो बस इसको मैं वापस असेंबल करके अपनी जगह पे रख रही थी। और मैंने रैयान से बोला चलें रैयान आप मेरी हेल्प कराएं। तो शुक्र फाइनली रैयान मान गए। और जैसे ही रैयान माने उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कराना शुरू करी, बास्केट में सारे टॉयज़ रखना शुरू करे अपने बॉक्स में। तो ज़ुहान साहब आ गए पीछे से और देखें वो रख रहे हैं बेचारे और ये निकाले जा रहे हैं। मैं पीछे बोलती यार नहीं करो मुझे तंग। और हारिस भी घर में नहीं थे, मैं सब कुछ अकेले कर रही थी, वरना हारिस बच्चे देख लेते हैं और मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ। तो बस यही होता है, मैं यहाँ समेटती हूँ सारे टॉयज़, एक बच्चा जो है आके आधे निकालेगा, दूसरा पूरी बास्केट ही उल्टी कर देता है। तो बस पूरा दिन मेरा यही काम चल रहा होता है। तो मैंने सोचा आज मैं कैमरा लगाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कैसे ही रूम ठीक कर रही हूँ। और बस मुझे बच्चों के कपड़े भी ठीक करने थे, तो बस मैं वो सारे कपड़े भी ठीक कर रही थी। जो गर्मियों के कपड़े थे उनको मैंने एक साइड पे रख दिया, सर्दियों के कपड़ों को मैंने एक तरफ रख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि समर और विंटर्स के क्लोथ्स का। पर यह है कि हर वीकेंड पे मुझे लाजमी अलमारी ठीक करनी ही पड़ती है क्योंकि हो ही जाती है ख़राब, चाहे जितनी कोशिश क्यों ना कर लो। और ये देखें एंड में मैंने तंग आके ना सारे टॉय बास्केट उठा के ना छुपा दी थी। मैंने बोला अब नहीं दूँगी जब इतनी गंदगी मचा दी आप लोगों ने। पर यह है कि बच्चे हैं तो टॉयज़ तो फैलेंगे ही, पर इट्स ओके। ये है कि रैयान उठा उठा के रख रहे थे, फिर वो थक गए, उन्होंने कार्टून्स देखने शुरू कर दिए हैं। ईयान, ईयान, इसी ईयान। और ईयान जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, ये ईयान आ जाते हैं खुद भी वॉइस ओवर करने के लिए। इतनी गौर से देख रहे हैं अपने आप को। या टॉयज देखा आपने कैसे करें टॉयज के साथ।
साले लूम में फैला देते हैं ना। गो एंड वॉच योर कार्टून रैयान। तो बस यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी अपने लिए, कुछ फेशियल का सामान था और यहाँ पे मैं स्क्रंचीज लेकर आई थी। यस 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 ट्वाइस। तो यहाँ पे परफ्यूम है और वाइप्स थी और यहाँ पे मैं अपने लिए ना पासिव लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद है। बेबी 1 मिनट ये देखें, ये होता है मैं जब भी वॉइस ओवर करने जाती हूँ। सो गाइस आपने सुनी रैयान की क्यूट क्यूट सी बातें। जब भी रैयान जाग रहे होते हैं उनके जागते हुए मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो वो आ जाते हैं, अपनी क्लिप्स देखते हैं और जो है कुछ ना कुछ उसमें क्यूट क्यूट सा बोलने लगते हैं। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को भी उनकी बातें सुना दूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा कि छोटा सा शॉपिंग हॉल भी कर लें। मैं जो जो चीज़ें लेकर आई थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे पीनट चिक्की की थी। इसको हम लोग तो चिक्की बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। और मुझे यहाँ मिल गई। बेगम ये लीजिए समोसे खाएं, आपकी चाय भी देते हैं। ये क्लिप नेक्स्ट डे की थी, नेक्स्ट डे हो गया था और इससे एक दिन पहले जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी शॉपिंग हॉल वगैरह, उसमें रात में मेरी फिंगर कट हो गई थी ब्लेड से। चॉपर का जो ब्लेड होता है मैं उसको वॉश कर रही थी और वो मेरे हाथ में लगा था और बहुत बुरी कट हुई थी, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो हारिस बेचारे मेरी हेल्प करा रहे थे। ये आपकी जो चाय आ गई है, चाय पिए और लुत्फ अंदोज हो जाए। तुम लोग क्या कर रहे हो ये? नहीं घर साफ सुथरा रखना होता है। और अभी जो है ना ये जो आपने चाय रखी है ना, सुहान आके सब गिरा देगा। समोसा, अबे समोसा। सो गाइस ये है नेक्स्ट डे की क्लिप और बीच में तबीयत काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी तो बस मैं व्लॉगिंग कर नहीं पा रही थी, इसलिए 3-4 दिन की क्लिप मैंने मर्ज करके एक साथ लगा दी और इसका एक व्लॉग बन गया। तो मैंने सोचा कि अपडेट भी दे दूँ आप लोगों को। तो हम लोग जा रहे थे बारबेक्यू पार्टी में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा तैयार श्यार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टेंट और इस टेंट का यार सीन बहुत अच्छा है। ये मेरी फ्रेंड ने खुद बनाया था, होममेड टेंट है ये और ये बहुत अच्छा है। हमारे ग्रुप में जितनी भी गर्ल्स हैं ना उसने सबको दिया था, सारी फ्रेंड्स के पास ये टेंट है और 1 साल हो गया मेरे पास, अब तक चला है। हालांकि इसका बॉक्स बहुत छोटा सा है पर ये थोड़ा सा ही लगाने से ही बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो बस ये मेरा थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है बहुत, तो मैं उसको दोबारा बोलने वाली हूँ कि मुझे फिर से बना के दो। तो बहुत अच्छा टेंट है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। तो बस मैं ये हल्का सा टेंट लगा रही हूँ, बेस वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही। मैं नॉर्मली कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं ज़्यादा ना फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती, सिर्फ शादियों वगैरह में या कोई बिग इवेंट हो तो जब भी मैं फाउंडेशन लगा के पूरा प्रॉपर तैयार होती हूँ। बट ऐसे कहीं बाहर आउटिंग शाउटिंग पे जा रहे होते हैं तो बस मैं टेंट लगा लेती हूँ, लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ और मस्कारा लगा लेती हूँ। और अब मैं ये वाली लिप ग्लॉस लगाऊंगी, ये मेरी बहुत फेवरेट लिप ग्लॉस है, ये मैट है और ये इतनी अच्छी है ना कि अगर 24 आवर्स तक हम कुछ खाएं पिए ना इसको लगाने के बाद भी तो ये जब भी नहीं हटती है। तो मैं मोस्टली यही वाला शेड लगाती हूँ और मैं चाह रही थी मैं इसी ब्रांड में ना 2-3 शेड्स और ले लूँ ताकि मेरी लाइफ आसान हो जाए। मुझे ना इस तरह के टेंट्स और लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है जो नेचुरल होती है और इसका कलर भी बहुत नेचुरल है तो मैं यही लगाती हूँ। मुझे नेचुरल मेकअप ज़्यादा पसंद है और मैंने मस्कारा भी नहीं लगाया था, मैं शायद भूल गई थी लगाना। और मुझे काजल बहुत पसंद है पर हारिस को नहीं पसंद तो फिर इसलिए मैं काजल लगाती नहीं हूँ। और फिर मैंने सोचा कि बाल क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने बना ली थी हाई पोनी टेल, सबसे इजी और आसान बच्चों के साथ और बहुत अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे बस मैं रेडी होकर मैं आप लोगों को अपना फुल आउटफिट और फुल लुक दिखा रही थी। तो यहाँ पे पीछे से रैयान आ गए और अपनी सारी चीज़ें उन्होंने दिखानी शुरू कर दी थी। तो बस यहाँ पे ये है मेरा फुल लुक और ये देखें रैयान आके अपने बैग दिखा रहे थे, अपने शूज़ दिखा रहे थे, अपने कैप दिखा रहे थे 1 बाय 1 करके। तो मैं बोला आ जाओ हम दोनों मिल के दिखाते हैं। और बस रैयान और हारिस गए थे पार्किंग में से कार लेने के लिए, तो उन्होंने बोला बस तुम 5 मिनट में नीचे आ जाना। तो यहाँ पे मैंने अबाया वगैरह पहन लिया है, ये मेरा ओपन अबाया है और इसके साथ मैंने पिंक क्लच लिया है और ये देखें पीछे से ज़ुहान चलते हुए आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ और अब मैं ज़ुहान को लेके नीचे जाऊँगी और फिर हम लोग जाएंगे बारबेक्यू पार्टी में। और हमें बहुत मज़ा आया था, हम हारिस के फ्रेंड की तरफ गए थे और हम सब ने मिल के बारबेक्यू बनाया और खूब इंजॉय करा, खाया पिया, बहुत मज़ा आया। और हमने चिकन में और बीफ में डिफरेंट मसाले लगाए थे। चिकन में ग्रीन मसाला लगाया था और बीफ में तिक्का और तंदूरी तो बहुत मज़े के बने थे और डिफरेंट चटनियाँ थी, उसके साथ ड्रिंक्स थी
और पूरियाँ थी। तो गाइस ये था आज का व्लॉग और बहुत इन्जॉय करा हम लोगों ने, बहुत मज़े का बारबेक्यू बना था। आई होप कि आप लोगों को भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।